जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने जा रहा हूँ क्लास 12वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट में एक चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पुष्प की संरचना। क्या नाम है? पुष्प की संरचना। और इस टॉपिक से हम कुछ बताना चाहते हैं कि पुष्प के कौन कौन भाग होते हैं, वो कहाँ से निकलता है, उसका उत्पत्ति किस तरह से होता है पुष्प को। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। इससे पहले आइकलर नामक वैज्ञानिक आए थे। आइकलर नामक वैज्ञानिक ने इस पादप को दो भागों में बांटे थे, दो भागों में व्यवस्थित किए, जिसमें एक को क्रिप्टोगेमस बोले, दूसरे को फेनेरोगेमस बोले। क्रिप्टोगेमस उस पादप को बोले जिसमें बीज नहीं होता था। और फिनेरोगेमस उस पादप को बोले जिसमें बीज हुआ करता था। तो क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत वह थैलोफाइटा को रखा, ब्रायोफाइटा को रखा और टेरिडोफाइटा को रखा। इस तीनों समूह में बीज नहीं होते हैं, लेकिन फेनेरोगेमस में बीज उपयुक्त होता है। बीज इसमें युक्त होता है और इसको दो भागों में विभाजित किया। एक को कहा जिम्नोस्पर्म और एक को कहा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब अनावृत्त बीजी और एंजियोस्पर्म कहने का मतलब आवृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी के मतलब कि बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, और एंजियोस्पर्म के मतलब कि बीज के ऊपर आवरण होता है। फिलहाल हमें पढ़ना है पुष्प की संरचना। तो एंजियोस्पर्म में पुष्प पाई जाती है, और इस पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग कौन कौन होता है। तो सबसे प्रथम आप अगर पुष्प के घर में लगा रखे होंगे पुष्प को, तो पुष्प के आकार को देखेंगे तो सबसे पहले उसमें एक तना होती है। जो इस प्रकार की तना होती है। और इस तना से एक शाखा निकलती है। जो इस प्रकार से निकलती है। इस शाखा पर या डाली कह सकते हैं, उस शाखा के ऊपर एक संरचना उभर आती है। जब पुष्प देने के योग होता है तो उस संरचना उभर आती है। उस संरचना को कहते हैं पुष्पीय कलिका। क्या कहते हैं? पुष्पीय कलिका। अब पुष्पीय कलिका जब उभर आती है तो धीरे धीरे वह पुष्पीय कलिका का वट का आकार का होता है, और वो जो होता है लंबाई की ओर अग्रसित होने लगता है, और वह एक संरचना का निर्माण कर देता है। और वह संरचना डंठल नुमा होती है। वह संरचना कैसी होती है? डंठल नुमा संरचना होती है, जिसे पुष्प वृंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प वृंत कहा जाता है। अब पुष्प वृंत के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले पुष्पीय कलिका निकला, उसके बाद डंठल नुमा संरचना पुष्पीय वृंत निकला। उससे पुष्प वृंत के ऊपर एक संरचना उभर के आती है, जिसको कहते हैं हम पुष्पासन। यहीं से हम लोग का खेला शुरू होता है। पुष्पासन से ऊपर जो भी ये सारे भाग पाए जा रहे हैं, वो सभी पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग है। तो पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग है कौन कौन? तो सबसे पहला भाग पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है, जो होता है दल। कौन होता है? दल होता है। क्या होता है? दल। दल जो होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। दल का रंग हमेशा हरा होता है। तो ये हरा रंग का होता है, और ये भी हरा रंग का होता है। दल एक नहीं होता है,
दल बहुत सारे होते हैं और सभी दलों को, समूह को हम दलपुंज कहते हैं। आगे में हम जाएंगे तो इसको बताएंगे हम। उसके बाद वाले भाग जो होता है वो रंग बिरंगा होता है। कैसा होता है? तो रंग बिरंगा होता है, जिसको कहते हैं बाह्य दल, जिसको कहते हैं बाह्य दल, जिसको कहा जाता है बाह्य दल। ये रहा दल, ये रहा दल। सभी पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, सभी जो है पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सभी भाग पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग होगा, पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग होगा। अब आते हैं बाह्य दल की ओर। बाह्य दल ये हो गया, ये हो गया बाह्य दल। हम कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं कि आप लोग समझ सके। ये हो गया बाह्य दल। डायग्राम उतना अच्छा खूबसूरत नहीं है पर समझ सकते हैं आप, पेंटिंग नहीं बना रहे हैं। तो ये बाह्य दल हो गया। बाह्य दल कैसा होता है? रंगीन होता है। रंगीन क्यों होता है? रंगीन इसलिए होता है कि इनका काम है तितलियों को लुभाना के, इसका काम है तितलियों का, भौरों को लुभाना। तो इन जो भी दो संरचना बताए हैं पुष्प के, उस दोनों संरचना को कहा जाता है सहायक पत्र। क्या कहा जाता है? सहायक पत्र कहा जाता है। अब दोनों को सहायक पत्र कहा जाता है, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है इस टॉपिक में। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है तो केवल पढ़ना है इसके बारे में, इसके बारे में, पुंकेसर के बारे में और इसके बारे में, स्त्रीकेसर के बारे में। पुंकेसर और स्त्रीकेसर को पादप का जनन अंग कहा जाता है। पादप का जनन अंग कहा जाता है। किसको किसको? तो किसको किसको कहा जाता है पादप के जनन अंग? तो स्त्रीकेसर को और पुंकेसर को। पादप के नर जनन अंग पुंकेसर को कहा जाता है, मादा जनन अंग स्त्रीकेसर को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पुंकेसर को दो भाग में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं पुंकेसर को? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में इसको हम यहाँ लेके आते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। तो इस भाग को कहा जाता है तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। और इस भाग को कहा जाता है पराग कोश। पराग कोश। इस भाग को, गोल वाला भाग को कहते हैं पराग कोश और गोल वाला भाग को कहते हैं पराग कोश। इसको पुतंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतंतु। चलिए ठीक है, आगे की भाग अब देखते हैं। परागकोश क्या है? परागकोश क्या है? आगे भाग देखते हैं परागकोश क्या है। तो इस भाग को हम संरचना के रूप में बना के बताते हैं कि ये परागकोश है। परागकोश दो भागों में बटा हुआ रहता है। इसको कहते हैं द्विपालिक। एक पाली, एक पाली, यही दूसरा पाली। एक पाली दूसरे पाली से विभाजित होता है और उस संरचना को कहते हैं संयोजी। संयोजी दोनों के संयोग करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए संयोजी उत्तक कहा जाता है इसको। और प्रत्येक प्रत्येक पालिका में, प्रत्येक पालिका में दो दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। दो दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। तो एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी पाया गया? तो 4 लघु बीजाणुधानी। एक पालिका में कितना लघु बीजाणुधानी पाया गया? 2 लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी को आगे हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तो अगर इतना तक के आपको कंफर्म हुआ है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हाँ। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि दल के समूह को दलपुंज कहते हैं, बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं, अब पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, जिसको एंड्रोसियम कहा जाता है इंग्लिश में। दलपुंज को कहा जाता है कोरोला और बाह्य दलपुंज को कहा जाता है कैलिक्स। और स्त्रीकेसर के समूह को जयांग कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में गाइनोसियम कहा जाता है इसको। पुष्प का अध्ययन तो आप लोग जान रहे होंगे, एंथोलॉजी।
आपको इसके क्रय विक्रय अगर नहीं जानते होंगे तो इसको कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। क्या कहा जाता है? फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। तो आज यहीं तक के आपको बताया जाता है, और इस तरह का वीडियो आप हमेशा देते रहेंगे आपको, जिससे आपका रिवाइज हो जाए। तो कुछ अगर इससे बेनिफिट आपको मिला है तो हमें बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है, किसी और को बताना चाहते हैं कि इससे उसका भी बेनिफिट हो, तो उसके पास भेजिए, शेयर कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।